बच्चों नमस्कार। आज हम कर्व ट्रेसिंग पर कुछ कार्टेशियन की प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ पोलर के भी। पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी ट्रेसिंग को हमें समझना है, वक्रों के अनुरेखण को समझना है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कार्टेशियन में। ट्रेस द कर्व, वक्र का अनुरेखण कीजिए। वक्र कौन सा है? ए वाई स्क्वेयर इक्वल एक्स स्क्वेयर इंटू ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने पिछले प्रॉब्लम्स में भी देखा है कि हम सिमेट्री देखते हैं, सममिति देखते हैं। ओके, सिमेट्री के लिए जैसे यहाँ देखें आप कि x की पावर ऑड है, 1 और 3 है, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं हम। और y की पावर, y जहाँ भी है इवन पावर है, y/2 है, इसलिए कर्व विल बी सिमेट्रिक curve will be symmetric about x एक्सिस। अतः वक्र जो है x एक्सिस सापेक्ष सममित होगा। चूंकि y की पावर समीकरण में जहाँ भी आई हैं वो सभी सम है, मतलब y की घात 2 है, मतलब जो कि सम संख्या है। दूसरी बात देखेंगे आप कि नेचर एट ओरिजिन क्या है, मूल बिंदु पर प्रकृति क्या है, मूल बिंदु पर प्रकृति, नेचर एट द ओरिजिन। ओके, नेचर एट द ओरिजिन, मूल बिंदु आपका क्या है 0 0। इफ इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, यदि मूल बिंदु से जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि नंबर 1 में यदि x इक्वल 0 रखते हैं और y इक्वल 0 रखते हैं तो समीकरण संतुष्ट होता है। x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, देयरफॉर 1 पासिस थ्रू द ओरिजिन। अतः वक्र मूल बिंदु से जाता है। अब मूल बिंदु से जाता है तो हमने पहले भी बात की थी कि मूल बिंदु से जाता है तो मूल बिंदु पर हमें स्पर्शरेखाएं निकालनी होंगी। स्पर्शरेखाएं कैसे निकालते हैं बच्चों कि द फर्स्ट कैन बी रिटन एज, फर्स्ट इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ए वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। हमने टर्म्स को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लोएस्ट डिग्री टर्म है, देयरफॉर इक्वेट इट टू 0। सो वी हैव a into y square minus x square equal 0 implies y equal plus minus x। तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा ज्ञात करने के लिए हम वक्र की जो लोएस्ट डिग्री टर्म है बशर्ते कांस्टेंट ना हो, तो यहाँ पर सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री क्या 2 प्रकार के पद हैं, तो सेकंड डिग्री टर्म को हमने 0 के बराबर रख दिया, जिससे हमें y इक्वल मिला प्लस माइनस एक्स। मतलब मूल बिंदु पर हमें 2 स्पर्शरेखाएं मिल गई, एक y इक्वल प्लस एक्स और दूसरी y इक्वल माइनस एक्स। अतः मूल बिंदु क्या हुआ, जब दो ब्रांचेस होंगी वक्र की तब तो आपको 2 स्पर्शरेखाएं मिली और दोनों अलग अलग हैं। और बिंदु लेके देखिए मूल बिंदु है ओरिजिन पर है, इसलिए देयरफॉर 0 0 इज ए नोड। ये पॉइंट कौन सा हुआ, नोड हुआ। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं कि जो वक्र है वह अक्षों कहाँ काट रहा है। सो कर्व कट्स एट, अब वक्रों को कहाँ काट रहा है, तो हम x को 0 रखेंगे तो y भी 0 मिल रहा है, इसलिए 0 0 पे काट रहा है। दूसरी बात, यदि आप दूसरी भी संभावना देख सकते हैं
कि ये हम x को a रखें और y को 0। ओके, अब y को 0 रख दीजिए तो x इक्वल क्या मिलेगा, a मिलेगा इक्वेशन 1 में। तो कर्व कट सेट 0 0 एंड a0। यहाँ आप इस दूसरे बिंदु पर, कौन सा बिंदु है आपका, सेकंड वाला a0। भाई मूल बिंदु पर तो आपने स्पर्शरेखा निकाल ली, जो दूसरा बिंदु है उस पर भी आप टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो उस पर टेंजेंट निकालने के लिए हम वहाँ dy बाई dx निकाल लें, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा है, एक सिंपल तरीका है कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी। यहाँ से देखेंगे dy बाई dx इक्वल m, और आप स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आए हैं कि जो m है वो सरल रेखा y इक्वल एम एक्स प्लस सी का प्रवणता बताती है, स्लोप बताता है, ग्रेडियंट बताती है, या झुकाव बताता है कि स्पर्श रेखा का x अक्ष पर झुकाव m है। और m इक्वल आप जैसे लेते हैं टेन साई। तो यहाँ आप देखिए कि हम इसको बहुत आसानी से डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सो डिफरेंशिएट सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए x अक्ष के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस 2a बाई dy बाई dx इक्वल 2ax माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि dy बाई dx इज 2ax माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब यहाँ आपने देखा कि किस बिंदु पर निकालना है हमें, 0 0 पर। तो 0 0 पर हम तो टेंजेंट निकाल चुके, सॉरी हमें सेकंड पॉइंट a0 पे निकालना है। तो यहाँ पर रख दीजिए x को a और y को 0। जब x को a रखेंगे y को 0 रखेंगे तो दिस इज माइनस a स्क्वायर बाई 0 विच इज इनफाइनाइट, दैट इज 10 पाई बाई 2। तो इससे हमें ये भी मिल गया कि एंगल साई जो हुआ, मतलब स्पर्श रेखा का झुकाव x अक्ष के साथ कितना है, पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 देखिए कितना सिंपल है कि एक्सिस ऑफ x और एक्सिस ऑफ y, ये एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, पाई बाई 2। तो साई इक्वल पाई बाई 2 है, दैट इज ये किसका समीकरण हो गया, y एक्सिस का, क्योंकि y एक्सिस x अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। सो टेंजेंट इज पैरेलल टू, देयरफॉर टेंजेंट एट a0 is parallel to y axis। इसके बाद फोर्थ एसिम्पटोट्स। ये आपको कठिन लगता होगा कि एसिम्पटोट्स हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इन इक्वेशन नंबर 2 in second put x equal 1 and y equal n in हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 3 है, तो थर्ड डिग्री टर्म, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उनमें आप x को 1 रखें और y को m रखें। तो यहाँ देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, तो केवल यहाँ एक्स क्यू है। ओके, ये क्वेश्चन देख लें या ये सेकंड के लिए एक ही बात है ये। तो यहाँ x की पावर है कितनी, 3 है। तो यहाँ जब x को 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 5 3m इक्वल 1 एंड 5 3m इक्वल 0 इम्प्लाइज 1 इक्वल 0 विच इज इम्पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या मिला, देयरफॉर कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स, वक्र की कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। फिर से आप देखें कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी हम देखते हैं कि रीजन निकालते थे हम कि कर्व का रीजन क्या हो गया। तो कर्व को हम
यहाँ से आप देखेंगे कि फिर से 1 पर कंसंट्रेट कीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है ए वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, हम यहाँ रीजन निकालना चाहते हैं, रीजन ऑफ द कर्व कि वक्र का क्षेत्र कौन सा है। सो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बाय ए है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं बाई इज प्लस माइनस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स बाय ए। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि व्हेन 0 लेस देन एक्स इज लेस देन ए, वाई इज रियल, बाई वास्तविक मान प्राप्त होंगे, यहाँ से वास्तविक मान प्राप्त होंगे यहाँ, चूँकि रूट ऑफ ए माइनस एक्स है। तो यदि एक्स ए से छोटा है तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको वाई की रियल वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव एंड इक्वली नेगेटिव, न्यूमेरिकली इक्वल नेगेटिव। ओके, और जब x a से बड़ा हो जाएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी x a से बड़ा हो जाएगा, देन x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड सो a माइनस एक्स इज लेस देन 0। और इसका रूट कितना आएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन a, y इज इमेजिनरी। इसका मतलब हम कर्व जो है वहाँ पर हम x की वैल्यू a से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब हुआ कर्व एग्जिस्ट, कर्व का अस्तित्व होगा एग्जिस्ट ओनली इन द रीजन 0 लेस देन x लेस देन a। मतलब ये बाउंडेशन होगी कि हम केवल x का मान इसके बीच में यहाँ लेंगे। लेकिन यहाँ आगे भी हम कुछ वैल्यूज देख सकते हैं कि ये तो फर्स्ट केस हुआ। ओके, सेकंड केस, यदि x नेगेटिव है, व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तब क्या होगा, हम फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, y स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इम्प्लाइज y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज y इज रियल, y के दो वास्तविक मान प्राप्त होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, जो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो हम इससे कहते हैं कि कर्व एग्जिस्ट इन द रीजन, एग्जिस्ट इन द रीजन x लेस देन 0। Okay, so also as x tends to infinite, okay, y also tends to infinite, positive as well as negative, क्योंकि सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। इसके साथ हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि कुछ आप स्पेशल पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, है ना। स्पेशल पॉइंट्स आपको बहुत सहायता देते हैं कर्व को ट्रेस करने में। तो स्पेशल पॉइंट्स किसके लिए, कर्व आपका क्या है, y इक्वल एक्स रूट ए माइनस एक्स, सॉरी इसको अंडू कर देते हैं, x इंटू रूट ए माइनस एक्स बाय ए। ओके, तो यहाँ से आप बना लीजिए, जितनी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं आसानी से आप उनको निकाल लीजिए। ओके, देखिए हम एक काम करते हैं, x लिख लें और बीच में एक लाइन और हम खींच देते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। ये आपने x लिखा और y लिखा,
तो ये क्लियर ओरिजिन से पास होता है, तो x इक्वल 0 रखेंगे, y इक्वल 0 है। अब इसकी वैल्यूज़ आप 1 2 3 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ हम a में से 1 2 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसलिए आप x की वैल्यू रखेंगे a के टर्म्स में। जैसे हमने a/4 रखा, ओके, तो a/4 रखेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये a/4 इंटू √3/4 आएगा, जब √3/2 आएगा। जब √3/2 कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी आपकी ये a/8। आप करके देखिए, आसान है। a/3 रखेंगे, केवल a के टर्म्स में रखेंगे ये वैल्यू, तो कैलकुलेट करें तो 0.27a आएगा, है ना, एक्सेट्रा। और भी निकाल लीजिए, a/2 रखेंगे तो 0.44a मिलेगा, एंड सो ऑन। नहीं, और भी निकाल लीजिए, तो आपको टेस्ट करने में जिससे आसानी हो। आप चाहें तो कम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू ज़्यादा रखते जा रहे हैं। जैसे 3a/4 रखेंगे, आप इसमें न्यूमेरिक कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.2 है। चूँकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं ये सभी, हम जैसा a रख देंगे तो आप देखते हैं √(a - a) दैट इज़ 0 हुआ, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी y की 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट नेगेटिव कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए, -a रखेंगे हम, तो -a इंटू √2, -a इंटू √2 तो मिलेगा आपको 1.4a। चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ मिलेंगी तो हम यहाँ केवल 1.4a लिखते हैं। इसी प्रकार जैसे आप इसको -2a रख दें, देखिए तो -2a पे हो जाएगा ये रूट के रेडिकल के अंदर होगा 3a/a दैट इज़ √3 मतलब 1.7। बस इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है आपको ट्रेसिंग करने के लिए। तो जो भी हमने ऊपर किया था, सिमेट्री निकाली थी, उसका फ़ायदा ये होगा कि कर्व जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है, ओके। तो मतलब एक्स अक्ष जितना ऊपर है उतना ही एक्स अक्ष के नीचे है। टेंजेंट्स हमने निकाले, टेंजेंट से बताया कि जो ओरिजिन है वो नॉड है। नॉड इसलिए है क्योंकि प्लस माइनस आपको y इक्वल +-x मिला। तो अब देखिए हम ऐसे कर्व टेस्ट करते हैं कि मान लीजिए एक्सिस ऑफ x है और ये एक्सिस ऑफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ऑफ y है। आप अंदाज से एक मार्किंग ले लीजिए कि x इक्वल, जैसे आपने कहा a, अब a कितना होना चाहिए, तो उसके लिए आप देख लीजिए कि मान लीजिए हमने यहाँ लिया आपका ए पॉइंट ले लिया, ओके। तो जितना हमने x एक्सिस पे लिया है उतना ही ए पॉइंट हम y एक्सिस पे भी लेंगे, ओके। तो y एक्सिस पे लगभग इतना इक्वल डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ से a/2 भी इसके सेंटर में ले लेंगे, आप a/2 ले लेंगे, ये a/4 हुआ, यहाँ हमने लिया 3a/4 लिया। इसी प्रकार हम x एक्सिस पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। पॉइंट से अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं कि ये मान लीजिए a/2 है, दिस 3a/4 है, ये a/4 है। इसी प्रकार आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी चूँकि आपने ली हैं x की, इसलिए आप -a को मार्क कर लीजिए, -a/2 को मार्क कर लीजिए, और इनफैक्ट हमने लिया है -a के बाद सीधा ही -2a लिया है, ओके। तो आप -2a देख लीजिए कि -2a कहाँ होगा, तो -2a इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर होगा, मतलब आपका होगा 2a के इक्वल। तो इस लाइन को भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए नेगेटिव x की डायरेक्शन को, तो ये आपका यहाँ हो गया, ओके। और y की वैल्यू भी आपको क्या मिली है, जब हमने -2a लिया है, -a लिया है, तो 1.4 मिला है ना। तो 1.4 इसको चूँकि ये कलर ऊपर जाके कट करेगा, इसलिए हम इसको कलर को चेंज कर देते हैं, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक हम देख लेते हैं कि लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम, ओके। तो 1.4 इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट लगभग यहाँ होगा, ओके।
दिस इज़ 1.4a और 1.7 मतलब 1.5 इससे ज़्यादा, तो 1.7 आपको लगभग यहाँ मिलेगा, तो ये होगा आपका 1.7a। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे। मतलब जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष के लिए आप किसी भी बिंदु को प्लॉट करते थे कि 0 1 कहाँ होगा, 1 2 कहाँ होगा, वैसे ये है। अंतर ये है कि ये वैल्यूज़ हमने ए में ली हैं। ओके, ये ए है, ये ए वाई 2 है, ये ए वाई 4 है, ये 0.3 ए वाई। अप्रॉक्सीमेटली हमें इतना लेना चाहिए कि ये ट्रेसिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। दिस इज माइनस और हमने लिया -2a भी लिया है। y की वैल्यूज़ को आप देखेंगे कि a/8 मतलब a के आप 8 हिस्से कर दें। ओके, तो जो इक्वल हिस्सा हुआ ये हमने 4 हिस्से की, इसका a/8 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। दिस इज a/8। ओके, 0.27 मतलब 1/4 से थोड़ा ज़्यादा, 1/4 से ज़्यादा आपको यहाँ मिलेगा। सेकंड मतलब 0.27a, 0.44 आधे से थोड़ा कम, यहाँ आपको मिलेगा 0.44a। अब 0.4a थोड़ा से नीचे हो जाएगा, दिस इज़ 0.4a। 3a/4 मतलब यहाँ हुआ, उसके लिए 0.2 भी मिलेगा आपको। 0.2 a/8 से थोड़ा ऊपर होगा ना, तो 0.2 मतलब देखिए इतने पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए कि आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ 0 तो आप इससे कम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग आपसे अच्छे से बने। अब -a के लिए y कितना है, 1.4a। तो एक पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से आप देखेंगे कि a के वर्टिकली अपवर्ड है ना, यहाँ आपको 1.4 आपने यहाँ प्लॉट किया है, तो एक पॉइंट कर्व का ये हुआ। इसी प्रकार -2a के लिए आपको मिलेगा 1.7 -2a के लिए वर्टिकली अपवर्ड, ये आप ले लीजिए 1.7 के सामने। तो ये आपने प्लॉट किया। इसी प्रकार ये थोड़ा नीचे की तरफ होगा, थोड़ा ऊपर हमारा बन गया है 1.4a के लिए, -a के लिए ये, तो थोड़ा सा नीचे होगा ये यहाँ। इसको आप थोड़ा रब कर दें, इस पॉइंट को हटा दें। तो ये पॉइंट्स के अलावा आप देखिए 0 0 हो गया, a/4 है तो a/8 है, एक पॉइंट यहाँ मिला आपको। ओके, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। इसके बाद a/3 है, तो a/3 x = a/3, इसके 3 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट तो यहाँ होगा a/3, ये होगा। तो a/3 पर x है तो y है 0.27 मतलब 1/4 के थोड़ा सा ऊपर, 0.27 मतलब ये हुआ आपका पॉइंट। ओके, a/2 पर 0.44 है, तो यहाँ देखा a/2 पर 0.44। ओके, 3a/4 पर 0.2a थोड़ा आप नीचे आ जाएंगे, तो 0.2a ये हुआ, ये थोड़ा यहाँ आएगा है ना। a पर जब x = a है, y कितना है, 0 है। तो आप देखेंगे कि जब स्मूथ फ्री हैंड से मिलाएंगे हम इसको, तो 1.7 मेरे ख्याल थोड़ा सा ऊपर होगा, हम लोगों ने गलत यहाँ अंदाज़ लगाया, तो इसको हम साफ कर देते हैं ना। ओके, तो 1.4 के लिए यहाँ, तो ये पॉइंट्स आपने देखेंगे। हमने पहले देखा था कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिट y आल्सो टेंड टुवर्ड्स +∞ एज वेल एज -∞। ये हमने किसी पॉइंट में देखा था, ये रीज़न निकाला था। यही देखेंगे आपने, बहुत दूर नहीं, ये लिखा हुआ ना। तो लेकिन x जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा तेज़ी से y बढ़ता है। तो एक आपको कर्व की पोजीशन जो मिलेगी वो थोड़ा रफ टेस्ट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको हम कोशिश करते हैं, फिर से हम इसको अनड्यू कर देते हैं। तो ये कर्व मिलेगा आपको, इस टाइप से मिलेगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और चूँकि सिमेट्रिकल है इसलिए यही जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और इन पॉइंट्स को भी आप मिला दीजिए,
ये, और चूंकि जो कर्व है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ है सेम हिस्सा नीचे की तरफ होगा मिरर इमेज। ओके, तो ये आपकी ट्रेसिंग हुआ, मतलब कर्व को आपने रफली बनाया। इसको और नीचे खींच सकते हैं आप। इसके अलावा आपने देखा टेंजेंट्स क्या है, x इक्वल 0 y इक्वल 0, मतलब ओरिजिन पर y इक्वल प्लस एक्स है, तो एक लाइन खींच देंगे विच इज इक्वल इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स पर बराबर झुकी। इसी प्रकार आप एक लाइन खींच देंगे जो कि ये लाइन आपकी होगी y इक्वल माइनस एक्स और ये होगी y इक्वल प्लस एक्स। ये पॉइंट आपका हो गया 0 0, जो कि नोड है। इस वक्र की कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं है। तो ये आपका ट्रेसिंग है कार्टेशियन सिस्टम में। एक प्रॉब्लम हमने पहले देखा था, दूसरा ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स में है कि हमें सिमेट्री निकालनी होगी, हमें टेंजेंट्स निकालनी होगी। ओके, टेंजेंट्स निकालने के अलावा ओरिजिन का नेचर कैसा है, मतलब जो कुछ हमने किया है वही सब हम यहाँ पोलर सिस्टम में भी करेंगे। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले आप सिमेट्री देखेंगे, जैसे कि पहले देखते आए हुए हैं। तो एक बार आप फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि आपका पोलर सिस्टम क्या होता है। कि आपके लिए पास इनिशियल लाइन होती है, वो आपका जिसे हम ओरिजिन कहते हैं या पोल कहते हैं, इसको कह दीजिए एक्स कह दीजिए। ये आपकी प्रारंभिक रेखा कहलाती है या इनिशियल लाइन है। यदि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा हैं, तो OP को हम कहते हैं ये रेडियस वेक्टर है और r के इक्वल है, और एंगल POX को हम कहते हैं एंगल थीटा है, जिसका वेक्टोरियल एंगल कहलाता है या सदिश को हम कहते हैं। हम यदि इनमें रिलेशन देखना चाहें कार्टेशियन के साथ, तो वो भी आपने पहले देखा है। ये y एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ एक्सटेंड कर देते थोड़ा, समझिए। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन x बाई है, तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जिसे कि हम ऑर्डिनेट कहते हैं, दिस इज y, और ये हुआ आपका x। आसानी से देख सकते हैं x अपॉन r मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल आधा बटे कर्ण इक्वल कॉस थीटा। सो x इक्वल r cos थीटा एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण बराबर sin थीटा। तो आपने देखा y इक्वल r sin थीटा। तो यहाँ से दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये रिलेशन है। और यदि r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर दें, सो tan थीटा इक्वल y अपॉन एक्स, r थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये कार्टेशियन और पोलर रिलेशन है। ये रिलेशन इसलिए है कि अभी हम सिमेट्री को देखने के पहले हम कुछ और बातें करेंगे, जैसे कि हम यदि इसमें ये सब देखने के पहले कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि क्वेश्चन हम पोलर को यदि कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो हमारा सिस्टम ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 कि r इक्वल ए, और ट्रेस r इक्वल ए। अब देखिए कि इसी को लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और r स्क्वायर भी आपने निकाला, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए। तो ऐसे सर्किल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं
कि जिसकी रेडियस ए है और सेंटर इसका मूल बिंदु है, एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस लिया हमने, ओके। तो ये एक्स इज अ वाई और ये सेंटर आपका 0 0 एंड हियर रेडियस इज ए। देखिए ट्रेसिंग आपकी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब हम पोलर सिस्टम से यदि कार्टेशियन सिस्टम में जाएंगे तो भी हम इक्वेशन को ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल हमने प्रॉब्लम लिया था, इसमें प्रॉब्लम 2 ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा मेहनत वाला बनाते हैं। r इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें r कॉस थीटा, तो हम जानते हैं कि r कॉस थीटा क्या है, x है। तो यहाँ r नहीं है, हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा दिस इम्प्लाइज r से मल्टीप्लाई कर दें तो r स्क्वायर इक्वल टू ए r कॉस थीटा। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। r को हमने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r कॉस थीटा इक्वल एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2a भी हो गया ना, तो प्लस ए स्क्वायर ऐड कर दीजिए प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अगेन आपको सर्किल मिला, सर्किल विथ रेडियस, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। दिस सर्किल विथ सेंटर a0 एंड रेडियस इक्वल ए। तो इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि जैसे आपने सर्किल पहले लिए थे ना। चलिए सर्किल बना लीजिए, थोड़ा एलिप्टिकल बना है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, अनड्यू कर देते हैं। तो ये देखिए आपने सर्किल बन गया आपका ना। तो यहाँ एक्सिस ऑफ एक्स ले लें आप, ओके, एक्सिस ऑफ वाई ले लें। ये डिस्टेंस सेंटर का मान लीजिए आप a0 है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, r इक्वल टू ए कॉस थीटा टेस्ट कर लिया आपने। मतलब हमने इसको पोलर से कार्टेशियन में चेंज कर दिया तो सवाल हमारा ज़्यादा आसान हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं कुछ कि मान लीजिए इक्वेशन है r इक्वल ए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज ए कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो आर कॉस थीटा इक्वल ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि कॉस स्क्वायर है इसके साथ यदि आर स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। सो बेहतर होगा कि हम इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन एक्स इक्वल आर कॉस थीटा। तो यहाँ भी आप एक काम करें कि सॉरी ये आर बहुत अच्छा नहीं बना है, ये इसको हम अलग कर देते हैं, आर कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर क्या है, अभी आपने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि ये भी हमने इसको कार्टेशियन में चेंज कर लिया और कार्टेशियन में चेंज करने के बाद फिर हम इसको, जैसे आप देखें बाई की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट है यहाँ x है लेफ्ट में
और राइट में ए है, तो ये हुआ वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल, राइट में देखेंगे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 2a बचेगा और लेफ्ट में एक्स क्यूब है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस एक्स हो गया। तो ये भी आपको एक कर्व मिल गया। इसको आप फिर से जैसे कार्टेशियन में हमने टेस्ट किया था, वक्र का अनुरेखण किया था, वैसे आप उसी विधि से यहाँ भी अनुरेखण कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हुआ कि यदि आप बहुत आसान तरीके से वक्र को पोलर से कार्टेशियन में ले जा सकते हैं तो इसको आप कार्टेशियन में ले जाइए और फिर इसको वहाँ ट्रेस कीजिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा कि एक तो तरीका हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पोलर को कार्टेशियन पोलर इक्वेशन को जैसे r इक्वल a cos थीटा प्लस x थीटा को हमने कार्टेशियन में चेंज किया, फिर हम उसको ट्रेस करें। जैसे कि हमने ऊपर के दो इक्वेशन देखे थे कि हमें बहुत बड़े सर्कल मिले थे और सर्कल को हमने ट्रेस किया था। अब आप देखिए वापस हम पोलर में आते हैं कि पोलर सिस्टम वास्तव में है क्या। ओके, तो आपके पास इनिशियल लाइन है, सॉरी इसे आपने नाम दिया OX और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा है तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टोरियल एंगल है वो थीटा है और रेडियस वेक्टर OP इक्वल r एंड एंगल POX इक्वल थीटा। इसके बाद जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन OX इज थीटा इक्वल 0, क्लियर हुआ? क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो OP लाइन कहाँ होगी? इट विल कोइंसाइड विद द लाइन OX। यदि थीटा शून्य है, ये कौन शून्य है, तो OP लाइन कहाँ जाएगी? OX पर आ जाएगी। तो OX लाइन का इक्वेशन है थीटा इक्वल 0। इसी प्रकार आप देखेंगे एट पोल ध्रुव पर क्या होगा? R इक्वल 0 होगा। ओके, जैसे हमारा लाइन का इक्वेशन था लाइन y इक्वल एक्स कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में लाइन y इक्वल एक्स क्या थी कि इक्वली इंक्लाइंड, देख लीजिए आप, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ x एंड y, मतलब कितना एंगल बनाती थी? दिस इज π/4। ओके, y इक्वल एक्स, तो यहाँ थीटा इक्वल, ये इक्विवेलेंट लाइन क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल π/4। जैसे आप यहाँ देखते थे कि ये इक्वेशन है, मान लीजिए लाइन, आप देखेंगे y इक्वल -x, यदि एंगल ये कितना है? π/2 प्लस π/4, या कह सकते हैं 135 डिग्री है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू थीटा इक्वल पाई प्लस π/2 प्लस π/4, या इसको कह सकते हैं 3π/4। तो ये क्वेश्चन ऑफ लाइन मतलब इक्विवेलेंट जो है कार्टेशियन के, वो हम इक्विवेलेंट यहाँ इक्विवेलेंस यहाँ भी स्थापित कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के द्वारा। तो अब देखिए कोई भी सिमेट्री निकालनी होगी तो हम देखेंगे कि जो आपका इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन r इक्वल एफ थीटा, या झूठे कि उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कहें तो r इक्वल एफ थीटा मतलब फंक्शन ऑफ थीटा होगा। तो यहाँ पर जैसे सिमेट्री होगी कि हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज करें कि एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल एफ थीटा, मतलब फंक्शन में कोई चीज़ ना आए। जिसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने लिया r इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा फंक्शन है ना, इट इज़ एफ थीटा। तो इसमें यदि हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज करें, ठीक,
तो एफ ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इट इज सेम एज एफ थीटा। मतलब थीटा को माइनस से चेंज करने, माइनस थीटा से चेंज करने पर इसमें कोई चीज़ नहीं आता। तो आपका मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो नीचे क्या होगा उसके इक्वली दिस माइनस थीटा होगा। तो हम कहेंगे सिमेट्री है अबाउट द लाइन ओ एक्स। तो इसको बच्चों हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि केवल हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की ट्रेसिंग की बात करेंगे। ओके, थैंक यू मच बच्चों।